और ड्राई होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारी लेयर तैयार हो जाती है WBM। उसके हमने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ लिए थे, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो उसी के बाद आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्राइम कोट एंड स्टीक कोट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है, कि प्राइम कोट क्या होता है और टीक कोट क्या होता है। देखो अभी तक समझो, हमने क्या पढ़ा, WBM। WBM है क्या, एक बेस कोर्स है। क्या है, एक बेस कोर्स है। बेस कोर्स कहां पर प्रोवाइड किया हमने, सबसे पहले सब ग्रेड आता है, सब ग्रेड के ऊपर आता है हमारा सब बेस, और फिर आता है बेस। तो बेस हमने 4 टाइप के पढ़े थे, उन 4 में से एक टाइप का है हमारा कौन सा, WBM, जो मैकडम के अंडर आता है। मैकडम भी आगे 4 टाइप के थे, वाटर मैकडम, वही है WBM, ठीक है। फिर कौन सा था, वेट वाला था, ट्रैफिक वाला था, और लास्ट कौन सा था, वेट मैकडम, ट्रैफिक मैकडम, वाटर मैकडम, बिटुमन मैकडम, ठीक है। तो उनमें से एक था ये वाटर मैकडम। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हमारी रोड कैसी बनकर तैयार होगी, वाटर मैकडम तक बनकर तैयार होगी। जिनको अभी तक इमेज नहीं है फिर से दिखा देता हूं मैं, WBM। तो इस तरह की सरफेस आपकी अभी तक बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। यहां तक आपने अपनी सड़क बना दी है, यहां तक अपना आपने रोड बना दिया है। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हम जो प्रोवाइड करते हैं वो होता है प्राइम कोट। क्या होता है, प्राइम कोट। वही आज हम पढ़ेंगे इस लेयर के ऊपर। इसके ऊपर अब क्या आएगी, ये कहां तक आ चुके हम, सब ग्रेड्स डाल दी हमने, उसके ऊपर हमने सब बेस डाल दिया, सब बेस डालने के बाद हमने बेस कोर्स भी डाल दिया। बेस कोर्स के ऊपर कौन सा आता है, सरफेस कोर्स आता है। सरफेस आता है ना जो ऊपर से आपको ब्लैक ब्लैक नजर आता है। तो क्या वो डायरेक्ट इसके साथ चिपक जाएगा, बॉन्ड बना लेगा इस लेयर के साथ। जो बेस कोर्स आपने बनाया, WBM बनाई है, क्या इसके साथ आपकी जो ब्लैक सरफेस आपको दिखती है वो बिटुमन की बनी होती है, क्या इसके साथ वो बॉन्ड बना लेगी, नहीं बना पाएगी। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए, दूसरा, नमस्कार सर, नहीं वो आज देखेंगे। तो एक तो इसमें बॉन्डिंग बनाने के लिए, दूसरा यहाँ पर जो वॉइड्स होंगे आपके उनको प्लग करने के लिए, मतलब उसमें से क्या हो सकता है, वाटर अभी राइज कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, सोइल ही है, अर्थ ही है। तो इसमें से वाटर, कैपिलरी वाटर राइज कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्राइम कोट डालते हैं। अब प्राइम कोट डालते हैं वो किस चीज का होगा, क्योंकि हमने बॉन्ड बनाना है WBM में और जो सरफेस लेयर आपकी उसके बीच में। तो ये आपका कोई बाइंडर होना चाहिए, तो ये बाइंडर होता है बिटुमन, ठीक है। एसफाल्ट, कटबैक, ये आप सब पढ़ चुके। तो इस टाइप का कोई भी मटेरियल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो वही आज हम पढ़ेंगे प्राइम कोट। तो स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार यहीं पे आपको प्राइम कोट की कुछ पिक्चर आती है तो दिखा देता हूँ। प्राइम कोट, हाँ देखिए, ये पिक्चर देखो। इस पिक्चर में क्या किया हुआ है, ये जो लेयर दिख रही है, ये पूरी की पूरी जो आपको सोइल दिख रही है, जो एग्रीगेट दिख रहा है, ये सारा क्या आपका WBM है, वाटर बॉन्ड मैकडम है। अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये बिटुमन स्प्रे कर रहे हैं, बिटुमन स्प्रे कर रहे हैं ना। जब बिटुमन स्प्रे कर देंगे फिर इसके ऊपर कौन सी लेयर डालेंगे, ये देखो जहां पर अभी मेरा कर्सर है, ये देखो ये ब्लैक वाली लेयर, मतलब ये कौन सी लेयर है, सरफेस कोर्स है ये। तो इन दोनों के बीच में ये जो मिट्टी वाला दिख रहा है आपको WBM दिख रहा है, और जो सरफेस कोर्स है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से बिटुमन स्प्रे करते हैं। और यही, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम कोट। क्या बोलते हैं इसे हम, प्राइम कोट। अब पढ़ाता हूँ, अब समझ आएगा आपको। क्या दिक्कत है, देखिए इस पैराग्राफ में वैसे बता देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने अभी तक WBM प्रिपेयर किया है। WBM में क्या है, पत्थर वगैरह है, अर्थ है, सोइल है। तो उस पर, हाँ जी, जब उस पर ट्रैफिक ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसका वियर एंड टियर ज्यादा होगा। क्या होगा, उसका वियर एंड टियर ज्यादा होगा। देखो ये जो इस टाइप की रोड है,
ये जो सिर्फ मिट्टी से नजर आ रही है, पत्थर है जिसमें, क्या ज्यादा टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। इस पे हैवी व्हीकल चलेंगे तो इसका क्या होगा, बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो उसको देखते हुए इसको और थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि पहले टाइम में इस तरह की रोड बना देते थे, बहुत होती सफिशिएंट होती, बहुत पुराने टाइम में। लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक ज्यादा होने लगा, हैवी व्हीकल्स आने लगे, फास्ट व्हीकल आने लगे, तो इस टाइप की रोड का डिसइंटीग्रेशन बढ़ने लगा, मतलब वो ज्यादा टूटने लगी। तो उसको टूटने से बचाने के लिए हमने क्या किया, ये इसके ऊपर हम क्या डालने लगे, प्राइम कोट डालने लगे। कौन सा कोट डालने लगे? प्राइम कोट। इसमें यही लिखा हुआ है, when the number of automobile increase, मतलब जो व्हीकल्स हैं उनकी संख्या बढ़ी, in a large number the road traffic become sufficiently heavy। तो जो रोड ट्रैफिक, बंद कर दियो रवि, जो रोड ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा हो गया। ऑर्डिनरी WBM रोड, जो हमने WBM रोड प्रोवाइड करी, वर नॉट एबल, इतनी एबल नहीं थी, टू विदस्टैंड देयर एक्शन एंड स्टार्टेड डिसइंटीग्रेशन रैपिडली। तो जो WBM रोड थी वो इतनी एबल नहीं थी, वो इतनी सक्षम नहीं थी कि वो ट्रैफिक के लोड को या ट्रैफिक के एक्शन को सहन कर पाए, और वो जल्दी से जल्दी टूटने लगी। इट वाज एनालिसिस दैट, तो बाद में ये एनालाइज किया गया, WBM एंड अदर लो कॉस्ट रोड कैन बी इम्प्रूव। भाई ये जो हमने WBM अभी तक डाली थी, इसको इम्प्रूव करना चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो ये जो WBM डाली, या फिर अर्दी रोड होती है हमारी, मिट्टी की हमने बना दी, तो उस टाइप की रोड को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा टू कैटर द नीड ऑफ हैवी ट्रैफिक, अगर हमें यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चलने देना है तो उसके लिए कैसे करेंगे? बाय बिटुमन सरफेस ट्रीटमेंट। क्या प्रोवाइड करेंगे वहां पर? बिटुमन अप्लाई करेंगे बाय बिटुमन सरफेस ट्रीटमेंट। और ये बिटुमन सरफेस ट्रीटमेंट में क्या होता है? नंबर 1 प्राइम कोट और नंबर 2 टैग कोट। नंबर 1 प्राइम एंड नंबर 2 टैग। पिक्चर से मैंने दिखाई दिया है क्या? कुछ नहीं है, बिटुमन को स्प्रे करते हैं WBM के ऊपर। जो WBM आपने बनाई थी, ये पत्थर की जो मिट्टी की दिख रही है आपको, ये WBM है। इसके ऊपर आपने क्या करना है? बिटुमन स्प्रे कर देना है, ताकि इसके ऊपर वाली लेयर के बीच में इसमें थोड़ी बॉन्डिंग बन जाए, और दूसरा नीचे से जो वाटर आ सकता है, कैपिलरी वाटर, उसको वो रोक दे, थोड़ा इम्परवियस बना दे। ठीक है। और जो इसके ऊपर ये देखो, जो पत्थर दिख रहे हैं, जो सोइल दिख रही है, जो सैंड दिख रही है, अब ये जो बिटुमन हमने स्प्रे किया क्या करेगा? उन सारे जो पार्टिकल्स को, जो यहाँ पर लूज पार्टिकल थे, उनको क्या कर देगा? बाइंड कर लेगा। ठीक है। तो यही काम था प्राइम कोट का। अब पढ़ते हैं है क्या प्राइम कोट। देखो पढ़ तो लिया हमने, सब कुछ पता लग गया प्राइम कोट को होता क्या है, सिर्फ हम इसको बुक में जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमन मटेरियल, मतलब बिटुमन है, और वो बिटुमन है भी कैसा? लो विस्कोसिटी का है। ठीक है। ओवर एन एग्जिस्टिंग अनट्रीटेड परवियस फाउंडेशन। अनट्रीटेड है वो जो WBM है, और परवियस भी है। परवियस मतलब जिसमें से वाटर अंदर भी चला जाए, एब्जॉर्ब भी हो जाए, और वो कैपिलरी वाटर राइज भी कर जाए, तो उसको बोलते हैं परवियस, जिसमें से वाटर इजिली पास हो जाए। वो अनट्रीटेड है, परवियस फाउंडेशन है। ऐसी फाउंडेशन पर अगर हम लो विस्कोसिटी बिटुमन्स को स्प्रे कर दें या अप्लाई कर दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम कोट। द एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल over an existing untreated pervious foundation layer or absorbent pavement surface like stabilized soil, WBM base course etc। समझ आया? कुछ सिंपल सी बात समझ लो, WBM है आपका, या WBM की जगह हम और क्या कर सकते थे? बेस कोर्स डालने के क्या मेथड थे? नंबर 1 था स्टेबलाइज सोइल से हम बेस कोर्स बना सकते हैं। नंबर 2 ब्रिक सोलिंग और स्टोन सोलिंग से हम बना सकते थे। नंबर 3 हम मकैडम से बना सकते थे। ठीक है। तो मकैडम से बनाया तो वो कौन सा होगा? WBM होगा। अगर ब्रिक सोलिंग से या स्टोन सोलिंग से बनाया तो स्टोन सोलिंग होगा। और अगर हमने सोइल को स्टेबलाइज करके यहाँ पर बेस कोर्स बनाया है, तो वो क्या होगा? सोइल स्टेबलाइज बेस कोर्स। तो वही कह रहा है कि अगर आपने WBM पर या स्टेबलाइज सोइल पर लो विस्कोसिटी बिटुमन अप्लाई किया है, ऐसी एप्लीकेशन को हम बोलते हैं प्राइम कोट। क्या बोलते हैं? प्राइम कोट। आवाज आ रही है? म्यूट हो जाओ। कौन है? दीपक कुमार। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? नेसेसिटी ऑफ प्राइम कोट।
नेसेसिटी ऑफ प्राइम कोट। तो नंबर 1, क्यों हमने वहां पर बिटुमन अप्लाई किया? इट एक्ट एज अ बॉन्ड, वो एक बॉन्ड का काम करेगा बिटवीन द बेस एंड द बेयरिंग कोर्स, अभी बताया मैंने। तो वो किसके बीच में बॉन्ड का काम करेगा? जो WBM है और जो उसके ऊपर वाली लेयर आने वाली है, उन दोनों के बीच में। नंबर 2, इट प्लग द कैपिलरी वॉइड्स, उसमें कुछ वॉइड्स भी होंगे, ठीक है, उनको क्या कर देगा? प्लग कर देगा, बंद कर देगा। इट प्लग द कैपिलरी वॉइड्स ऑफ परवियस सरफेस, WBM की तो सरफेस आपकी क्या है? परवियस ही है। एंड प्रिवेंट द राइज ऑफ कैपिलरी मॉइस्चर, और कैपिलरी मॉइस्चर को नीचे से ऊपर आने के लिए रोक देगा। इट एक्ट एज ए वाटर टाइट सील, और ये क्या करेगा? क्योंकि जो बिटुमन है हमारा वो इम्परवियस होता है नेचर में, तो एक वाटर टाइट सील का भी काम करेगा। इट एक्ट एज ए वाटर टाइट सील अगेंस्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ सरफेस वाटर, जो जमीन का वाटर है, जो सरफेस वाटर है, वो अंदर इनफिल्ट्रेट भी हो सकता है। बारिश का पानी सड़क के अंदर घुस सकता है, रोड के अंदर घुस सकता है, तो उसको रोकने में भी ये हेल्प करता है। कौन सा? प्राइम कोट। लास्ट, इट बाइंड टुगेदर एनी लूज एग्रीगेट present on the base and consolidates the surface, और ये क्या काम करेगा? अभी बताया मैंने, जो WBM है उस पर तो लगभग लूज स्टेट में ही आपके सारे के सारे पार्टिकल हैं, ज्यादा वो कॉम्पैक्टेड फॉर्म नहीं है, क्योंकि वो वाटर ने बाउंड कर रखी है। तो वहां पर जो लूज पार्टिकल होंगे, सैंड होगी, एग्रीगेट होंगे, उन पर जब हमने ये बिटुमन स्प्रे कर दिया तो उनको वो क्या कर लेगा? बाइंड कर लेगा। तो पहला काम करता है ये, एक बॉन्ड का काम करता है दोनों लेयर के बीच में, WBM के बीच में और सरफेस लेयर के बीच में। दूसरा, जो कैपिलरी वॉइड्स हैं उनको बंद कर देगा, जिससे कैपिलरी वाटर राइज नहीं करेगा, ऊपर नहीं आएगा। नंबर 3, वो इनफिल्ट्रेशन को ऊपर तो आने से रोक ही रहा है, अंदर पानी जाने से भी रोकेगा, इनफिल्ट्रेट होने से भी रोकेगा। और क्या करेगा ये? जो वहां पर लूज एग्रीगेट हैं उनको बाइंड कर लेगा। तो ये था हमारा प्राइम कोट। क्या होता है प्राइम कोट? बताओ, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ये, हाँ, ये जो राइट साइड में पिक्चर दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर प्राइम कोड डाल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। अब बात आई मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्राइम कोड। चलो, हमने ये तो देख लिया अभी प्राइम कोड होता क्या है, क्यों वो जरूरी है। अब उसको अप्लाई कैसे करते हैं? नंबर 1, हम क्या करेंगे, वहां की जो सरफेस है, प्रिपरेशन ऑफ रोड सरफेस। ऐसा नहीं है कि ये जो स्प्रे कर रहे हैं हम ऐसे कर देंगे, जैसी मर्जी सड़क है, जैसा मर्जी WBM है। अब आपने क्या किया? WBM जब बनाया होगा उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया होगा, जो आपकी लेयर बनी होगी वो बिल्कुल स्मूथ बनी होगी। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे ट्रैफिक चला होगा, वो जो आपकी WBM है वो टूट गई होगी, कहीं से कहीं पे गड्ढे हो गए होंगे। क्या वो गड्ढे वाली सरफेस पे ही हम सीधा बिटुमन स्प्रे कर देंगे, प्राइम कोट डाल देंगे? ना, पहले उसको हम क्या करेंगे? इवन करेंगे। दोबारा से जो WBM आपकी डिसइंटीग्रेट हो गया, जो टूट गया थोड़ी बहुत, कहीं से कहीं पर गड्ढे पड़ गए हैं, कहीं से वो जो भी हो गया, मतलब टूट फूट गई है, उसको हम पहले क्या करेंगे? स्मूथ करेंगे। तो पहला काम, अगर हमें प्राइम कोट डालना है तो नीचे वाली लेयर जो हमारी है WBM, उसको हम क्या करेंगे? रेडी करेंगे, स्मूथ करेंगे। और वही आपका पहला पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ रोड सरफेस, जिस पर हमने प्राइम कोट डालना है उसको आपने प्रिपेयर करना है। इफ द एग्जिस्टिंग पेवमेंट कंटेन डिफेक्ट, अगर हमारी WBM पर या बोलो बेस कोर्स पर कोई डिफेक्ट है, जैसे पोर्ट होल्स हो गए, रट्स हो गए, तो उनको हम रिपेयर करेंगे पहले, फिर ही हम क्या करेंगे? वहां पर प्राइम कोट करेंगे। नंबर 2, रोड सरफेस इज प्रॉपर्ली लेवल्ड, उसको लेवल करेंगे। एंड रिकॉम्पैक्ट रिमूव बम्प्स एंड हीव्स, और उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देंगे, जिससे उसके बम्प्स और वेव्स क्या हो जाएंगी? इवन हो जाएंगी, और वो स्मूथ सरफेस बन जाएगी। The surface is properly cleaned of all foam and loose material before the application of prime coat. तो सबसे पहले अगर आपने प्राइम कोट डालना है, कहाँ गया? हाँ, हम पढ़ क्या रहे हैं इस टाइम? मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्राइम कोट। अगर आपको वहां पर प्राइम कोट डालना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? बात का ध्यान रखना आपने, नंबर 1 क्या, कि जो वहां पर आपकी WBM है, ये जो WBM है, इसको आपने सबसे पहले रेडी करना है। अगर ये टूट फूट गई है, गड्ढे हो गए हैं इसमें, तो उसको आप क्या करोगे? सबसे पहले रेडी करोगे, वही आपका पहला पॉइंट, ठीक है। वो क्या क्या करेंगे उसमें हम? नंबर 1, जो यहाँ पर रट्स वगैरह आ गए हैं, डिप्रेशन वगैरह आ गया है, वेव्स वगैरह बन गई है, उनको कॉम्पैक्ट कर देंगे। नंबर 2, जो यहाँ पर लूज पार्टिकल होंगे, सपोज करो ये जो WBM है, यहाँ पर ब्रिक का पीस पड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ब्रिक का पीस पड़ा है, यहाँ पर मोटा सा पत्थर पड़ा है, यहाँ पर लिफाफा पड़ा है, यहाँ पर कुछ और पड़ा है, यहाँ पर वुड पड़ी है। तो ये क्या? फॉरेन पार्टिकल है,
क्या इनको पड़े रहने दे, इसी के ऊपर अपना प्राइम कोट अप्लाई कर देना? इनको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये जो आपके फॉर्म पार्टिकल हैं, ये लूज पार्टिकल हैं, इनको आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप प्राइम कोट अप्लाई कर सकते हो। तो पहले स्टेप में यही है कि आप अपनी WBM को रेडी करोगे। नंबर 2 पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ प्राइम कोट। जब हमने अपनी सरफेस रेडी कर दिया, फिर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर अपना बिटुमन स्प्रे कर सकते हैं, प्राइम कोट स्प्रे कर सकते हैं। ऑन द प्रिपेयर्ड सरफेस द बिटुमन प्राइमर इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली यूजिंग अ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रक से होते हैं, उनके पीछे एक पाइप सी होती है, पाइप में से वो नोजल लगी होती है, नोजल में से बिटुमन स्प्रे होता है, तो उसी को बोलते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर। और मैकेनिकल स्प्रेयर एट अ यूनिफॉर्म रेट। जब वो तैयार होगी हमारी WBM, उस पर हम इस तरह के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उस पर हम क्या कर सकते हैं, अपना बिटुमन या अपना बिटुमन क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, एप्लीकेशन, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ प्राइम कोट, जब हमने वहां पर बिटुमन स्प्रे कर दिया, द सरफेस शुड बी अलाउ, फिर हम उसको क्या करेंगे, 24 घंटे के लिए इस तरह से ही छोड़ देंगे, उस पर ट्रैफिक को चलने नहीं देंगे, क्योंकि उस पर क्या है, बिटुमन पड़ा हुआ है, वो टायर के साथ लगेगा, ठीक है, तो वो उसको उतार ले जाएगा या जो भी होगा, तो हम ट्रैफिक को वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, चलने नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे, आपकी WBM पिक्चर पे चलते हैं दोबारा। ये जो WBM पे आपने यहाँ पर ये बिटुमन डाला है, ये प्राइम कोट डाला है, इसको हम 24 घंटे के लिए क्या कर देंगे, बंद कर देंगे सड़क को। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, सूखने देंगे, 24 घंटे बाद लगभग सूख जाएगा। वही है उसका थर्ड पॉइंट, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सैंड लेयर। हाँ, अब थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, इस तरह से आपने बिटुमन डाल दिया, सपोज करो बिटुमन ज्यादा हो गया, चिपचिपा हो गया ये, फिर हम क्या करते हैं, अगर बिटुमन ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इस पे सैंड थोड़ा स्प्रे कर देंगे। क्या स्प्रे कर देंगे, सैंड, ताकि ये इसको एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से और वो चिपचिपी सरफेस ना बने, स्टिकी सरफेस ना बने। तो ये था आपका प्राइम कोट। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टैग कोट। कौन सा? टैग कोट। अब देखिए, टैग कोट पढ़ते हैं। ये भी आपका क्या है, इसमें भी हम बिटुमन स्प्रे करते हैं, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो अलग है। पढ़ते हैं कैसे, द एप्लीकेशन ऑफ बिटुमन मटेरियल ऑफ मीडियम विस्कोसिटी, उसमें हमने लो विस्कोसिटी यूज किया था, इसमें मीडियम विस्कोसिटी यूज कर रहे हैं। ओवर एंड एग्जिस्टिंग इम्परवियस लेयर, उसमें हमने कहां पर अप्लाई किया था, WBM पर। लेकिन यहां पर जो टैग कोट है आपका, वो कहां अप्लाई कर सकते हैं, कोई पहले से ही आपकी रोड बनी हुई है, इम्परवियस पेमेंट है पहले से ही कोई, उस वो टूट फूट गई है, उस पर पैच वर्क भी नहीं कर सकते। अगर हम उस पर पैच वर्क करेंगे तो वो उससे ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी, उससे बढ़िया हम न्यू सरफेस बना सकते हैं। तो पिक्चर पे चलते हैं एक बार। हाँ, ये देखिए, जहां पर मैं टिक कर रहा हूं अभी, ये सरफेस देखिए, इस सरफेस में काफी क्या आ गया, डिफेक्ट्स आ गया। तो यहाँ पर पैच वर्क करने की जगह अगर मैं यहाँ पर स्प्रे करके नेक्स्ट लेयर इसके ऊपर अप्लाई कर दूं, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर लगाऊंगा तो वो इस पे बॉन्ड नहीं बनाएगी। तो इन दोनों के बीच में ये जो पहले से सड़क बनी हुई है और इसके ऊपर जो हम मटेरियल डालने वाले हैं, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए जो बिटुमन हम स्प्रे करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टैग कोट। क्या बोलेंगे, टैग कोट। अब समझ आया प्राइम कोट कहां पर अप्लाई होता है, WBM पर। ठीक है, हाँ, तो कहां पर हमने अप्लाई किया, ओवर एन एग्जिस्टिंग इम्परवियस पेमेंट और अ ट्रीटेड नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस लाइक एग्जिस्टिंग बिटुमन पेमेंट, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। ये सीमेंट कंक्रीट की अगर पेमेंट बनी हुई है तो उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर हम दोबारा से कोई और लेयर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर WBM सरफेस पर विद ए प्राइम कोट एक्सेट्रा इज टर्म एज टैग कोट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैग कोट बोलेंगे। अगर आपकी पहले से कोई सरफेस बनी हुई है, इम्परवियस है, उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है, सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट बनी हुई है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, WBM सरफेस पर। लेकिन WBM पर पहले क्या होना चाहिए, विद अ प्राइम कोट। WBM पर प्राइम कोट होना चाहिए,
तब उसके ऊपर आपका क्या अप्लाई होगा, टैग कोट अप्लाई होगा। अभी टैग कोट क्या करेगा, जो ऊपर वाली आपकी सरफेस आएगी उसके साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो टैग कोट इज जनरली अप्लाइड बाय स्प्रेइंग हॉट बिटुमन, बट in a special case a tag coat of bitumen emulsion may also be applied in cold state। वो बताया हुआ है आपको कि इमल्सन वगैरह कहाँ यूज होते हैं, इन्हें कहा इसने कि इमल्सन हम यूज करेंगे कोल्ड स्टेट में। इमल्सन एस्फाल्ट कटबैक ऑफ मीडियम विस्कोसिटी एंड एस्फाल्ट सीमेंट में बी यूज फॉर टैग कोट एप्लीकेशन। इस टाइप का कोई भी मटेरियल हम यूज कर सकते हैं टैग कोट अप्लाई करने के लिए। तो अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग सरफेस है उसके ऊपर हमें कोई और सरफेस अप्लाई करनी है तो वहां पर उनकी बॉन्डिंग बनाने के लिए जो यूज करेंगे हम उसे बोलेंगे टैग कोट। नेसेसिटी क्या है इसकी, अब देखो यहां से इसका एप्लीकेशन समझ में आएगी। नेसेसिटी, इट एक्ट एज एन एडहेसिव बॉन्ड, एक बॉन्ड का काम करेगा किसके बीच में, बिटवीन द एग्जिस्टिंग सरफेस एंड द न्यू बिटुमन सरफेस, जो आपकी एग्जिस्टिंग सरफेस है और जो नई सरफेस आप डालने वाले हो उनके बीच में। अब ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, कोई भी पिक्चर देख लो आप, पहले से ही वहां पर सड़क बनी हुई है, रोड बनी हुई है, उस रोड के ऊपर आपने अलग से एक लेयर प्रोवाइड करनी है, तब हम जो बिटुमन अप्लाई करते हैं उस लेयर को हम बोलते हैं टैग कोट। कोई भी पिक्चर देख लीजिए, सभी में यही काम हो रहा है। ठीक है, पहले से आपकी इम्परवियस लेयर है, पहले से इम्परवियस लेयर है, उसमें पैच वर्क ज्यादा हो गया या उसकी डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगी तो उसको पूरी को आपने देखा भी होगा। ये पिक्चर दिखाता हूं मैं आपको, जब सड़कों का काम NH1 पर काम चल रहा होता है तो इस तरह से कर देते हैं। वो पिक्चर होगी साफ, हाँ ये देखो क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर पहले से एक सरफेस थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, सारी को डिसइंटीग्रेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मशीन, मशीनों से इसको सारी को उखाड़ दिया। यहाँ से क्या कर दिया, जो भी एग्रीगेट थे सारे के सारे वो निकाल लिए। क्यों निकाले, क्योंकि वो रीयूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रीयूज हो जाएंगे। अगर इसी लेयर के ऊपर हम इस तरह से लेयर डालते रहे, ये टूट के ऊपर डालते रहे, तो कितना ऊंचा उठ जाएगा आपका ये सरफेस का लेवल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये एग्रीगेट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एग्रीगेट आपके यूज में आ जाएंगे दोबारा से। दूसरी बात, जो इसमें बिटुमन यूज हुआ है वो भी जब हीट होगा तो वो बिटुमन भी आपका यूज में आ जाएगा, आपको कम इसमें बिटुमन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ से एग्रीगेट आपके यूज में आ जाते हैं, दूसरा बिटुमन भी यूज में आ जाता है। तो इस तरह की आपने क्या किया, यहाँ से आपके एग्रीगेट यहाँ से निकाल लिए और फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, अब बिटुमन स्प्रे करोगे। ये देखो, ये पर्सन है जो हाथ में क्या ले रहा है, नोजल ले रहा है, और इस नोजल से यहाँ पर क्या करेगा, ये बिटुमन स्प्रे कर देगा। तो इसी लेयर को हम बोलते हैं टैग कोट। क्या बोलते हैं, टैग कोट। ये देखिए, हाँ एक और पिक्चर बहुत अच्छी मिल गई हमें। अब ये पिक्चर देखिए, देखो प्राइम कोट कहाँ बताया था, WBM। WBM क्या होता है, आपका बेस कोर्स होता है। तो बेस कोर्स पर जो हम बिटुमन लेयर अप्लाई करेंगे, स्प्रे करेंगे, उसको बोलते हैं प्राइम कोट। ठीक है, और जो प्री एग्जिस्टिंग लेयर होगी, यहाँ पर प्री ये लेयर हमने डाल दी या पहले से ही है, इसके ऊपर हमने क्या डालना है, सरफेस कोर्स डालना है। तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए जो बिटुमन स्प्रे करेंगे उसको बोलेंगे हम टैग कोट। और लास्ट है हमारा सील कोट, ये आगे आएगा तो बताऊंगा मैं सील कोट क्या होता है। तो प्राइम कोट WBM के ऊपर अप्लाई होता है, टैग कोट आपका प्री एग्जिस्टिंग सरफेस के और जो न्यू सरफेस हमने डालनी है उनके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए यूज होता है। हाँ, तो ये पहला तो था कि ये बॉन्ड बनाता है प्री एग्जिस्टिंग सरफेस में और न्यू बिटुमनस मटेरियल सरफेस में। इट बाइंड टुगेदर एनी लूज मटेरियल, फिर से अगर कोई वहां पर लूज मटेरियल है उसको वो बाइंड कर लेगा। प्रेजेंट ऑन द प्री एग्जिस्टिंग सरफेस ड्यू टू ट्रैफिक ब्लोज एंड कंसोलिडेशन ऑफ कंसोलिडेटेड द सरफेस। वही है, एक वर्ड में से में हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि जो लूज मटेरियल होंगे उनको क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। तो टैग कोट बताओ समझ आया कि नहीं आया। सर ये रेनी सीजन और कोल्डर सीजन में यूज होगा सर? नहीं, वो हम यूज कर सकते हैं अगर रेनी सीजन है तो वहां पर कट बैक यूज कर सकते हैं, एसफाल्ट यूज कर इमल्सन यूज कर सकते हैं। ये यूज यहीं पर होगा, लेकिन होगा कहां पर, अगर वो WBM के ऊपर यूज कर रहे हैं, हम बिटुमन स्प्रे कर रहे हैं, तो वो आपका कौन सी लेयर है, वो प्राइम लेयर है, प्राइम कोट है वो।
अगर पहले से ही कोई सड़क बनी हुई है, रोड बनी हुई है, लेकिन टूट फूट गई है, उसके ऊपर आपने एक लेयर और डालनी है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनाएगा, जो बॉन्ड बनाने के लिए हम बिटुमन स्प्रे करेंगे, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? टैग कोट बोलेंगे। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, अब पढ़ लेते हैं कि हम इसको हाँ, अब हम पढ़ लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। वही चीज, सबसे पहले सरफेस को प्रिपेयर करेंगे। सरफेस को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे, जैसे WBM हमने किया था। अगर वहां पर कोई लूज मटेरियल है तो उसको निकाल देंगे। अगर वहां पर गड्ढे वगैरह हो रखे हैं, ठीक है, डिप्रेशन है, तो उसको हम क्या कर देंगे? फिल कर देंगे, पैच वर्क कर देंगे थोड़ा बहुत। तो वही कह रहा है, सबसे पहले एनी लूज मटेरियल अपीयरिंग ऑन द सरफेस, अगर सरफेस पे कोई लूज मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, बी रिमूव्ड यूजिंग रोटरी ब्रूम्स और पावर ब्लोअर्स, तो हम उसको क्या करेंगे? पावर ब्लोअर्स से और रोटरी ब्रूम जो झाड़ू होती है, मैकेनिकली जो ऑपरेट होती है, उनसे हम क्या करेंगे? उन लूज मटेरियल को रिमूव कर देंगे। जब आपकी सरफेस प्रिपेयर हो जाएगी, फिर आप क्या डाल सकते हो वहां पर? टैग कोट डाल सकते हो, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द बेस, जब आपने बेस प्रिपेयर कर लिया, जो वहां पर लूज मटेरियल थे उनको हटा दिया, द टैग कोट इज अप्लाइड, तो हम टैग कोट को अप्लाई करेंगे बाय स्प्रेइंग अ बिटुमिनस मटेरियल, बिटुमिनस मटेरियल डालकर। विस्कोसिटी कैसी होगी? हायर विस्कोसिटी होगी। ऑन अ ड्राई सरफेस एट अ यूनिफॉर्म स्पेसिफिक रेट विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर। If the emulsion is used for the application of tag coat, अगर tag coat में अगर हम emulsion यूज कर रहे हैं, the prepared surface might be slightly damp without any harmful effect, तो जो सरफेस होगी वो थोड़ी आपकी डैम्प होगी, क्योंकि इमल्सन में क्या यूज होता है आपका? वाटर। द ट्रीटेड सरफेस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ट्रैफिक, एकदम से हम उसको ट्रैफिक के लिए नहीं खोलेंगे, एंड इज अलाउड टू कंप्लीटली ड्राई, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाती। तो ये था आपका टैग कोट। बताओ समझ आया कि नहीं आया? प्राइम कोट क्या होता है, टैग कोट क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. सभी को सभी को सभी बच्चों को समझ आया? यस सर। अटेंडेंस लिख दिया आपने सभी ने? यस सर। हाँ, देखो भाई, अब थोड़ा 1 मिनट सिलेबस पर नजर मारते हैं। सिलेबस तो ये जो आपका 5th चैप्टर है ना, ये थोड़ा लेंथी है। जब ये एक बार 5th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अगली नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो चैप्टर आएंगे वो छोटे छोटे चैप्टर आएंगे, और 1-2 चैप्टर मैं खुद से आपको भी दूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ये देखिए, ये जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसमें क्या यूज होंगे, क्या क्या आपके इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कौन से व्हीकल यूज होते हैं, जैसे ट्रैक्टर, बुलडोजर, डैम्पर, सोवेल, ग्रेडर, ये आपको खुद से पढ़ने हैं, ठीक है। ट्रैक्टर क्या होता है उसके लिए मैं पूरा पैरा पढ़ा हूं, वो उसका कोई मतलब बनता नहीं। तो ये जो 9th चैप्टर है, ये आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि टाइम भी कम है। जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद आपके एग्जाम हो सकते हैं, और सिलेबस हमारा काफी पड़ा है अभी। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जो हाईवे समझने के लिए बहुत जरूरी थे, उन पर मैंने बहुत टाइम लगा दिया, एक एक पॉइंट समझा दिया, ठीक है। तो 5 चैप्टर तक आप कह सकते हो पूरा का पूरा हाईवे का बिल्कुल बेसिक है। ये सब चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी थी, इसीलिए इन पे मैंने टाइम लगाया। उसके बाद क्या है? उसके बाद कोई ज्यादा खास टॉपिक नहीं है समझने लायक। हिल रोड क्या है, जो हिली एरिया में बनेंगे, उसका थोड़ा बहुत जो भी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद ड्रेनेज का पढ़ेंगे कि रोड तो हमने बना दी है, वहां से वाटर को भी हमने ड्रेन आउट करना है, तो उसके लिए हमें ड्रेनेज बनानी पड़ेगी। क्यों ड्रेनेज बनाते हैं, क्या उसकी नेसेसिटी है, कौन से टाइप की होती है, क्रॉस होती है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे से चैप्टर हैं, और इन पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 9th चैप्टर आपने खुद करना है, ठीक है। एक बार ये 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 5th चैप्टर, उसके बाद हम थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि कोई ज्यादा खास समझाने लायक है नहीं आगे। तो आज हमने प्राइम कोड और टीक कोड कर लिया। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है। चलो ठीक है,
कोई किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर लेक्चर खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। सर PDF सेंड कर देना।